गाइस, मैं अपनी एक स्टूडेंट का मॉक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, ये आपकी हर्षिता हैं जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और इनका इंटरव्यू भी लखनऊ में है। लखनऊ में सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, सारे मेरे फॉलोअर्स को आप लोग जरूर अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाइए गाइस, और स्कीम्स और रिसेंट का करंट अफेयर्स प्लस एग्रीकल्चर। मॉक सुनिए, मेरा नंबर है 7503235358। मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए आगे आने वाले मॉक्स के लिए। स्टार्ट बेटा। May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. हर्षिता, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें अपना मन दे सकती हैं। इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे अपना। सर, मेरा नाम हर्षिता पांडे है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी से किया है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे। मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2018 में कंप्लीट किया था और मेरी हॉबी खो खो खेलना है। ओके बेटा, आप आरआरबी का इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, रीजनल रूरल बैंक। इसके पहले अभी कभी आपने आरआरबी का इंटरव्यू दिया है क्या? नो सर, आरआरबीज का नहीं दिया है। कितने ग्रामीण बैंक है बेटा उत्तर प्रदेश में? सर, करेंटली 43 हैं। टोटल यूपी में कितने हैं पूछा मैंने? यूपी में 3 हैं। 3 हैं। तीनों का नाम पता है आपको? यस सर। बताएं जरा। आर्यव्रत बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक एंड प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। तीनों में से किसी का एक का स्पॉन्सर बैंक का नाम बता दें। सर, आर्यव्रत बैंक का बैंक ऑफ इंडिया है। ओके बेटा, आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश या हर जगह लैंड का डॉक्यूमेंट्स और प्लॉट नंबर होता है, हर स्टेट का अपना अपना। यस सर। नाम अलग अलग होता है लेकिन ये हर जगह होता है। तो प्लॉट नंबर को क्या कहते हैं बेटा, और लैंड डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? प्लॉट नंबर को खसरा कहते हैं और लैंड डॉक्यूमेंट को खतौनी कहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दो नाम सुना है स्कीम? यस सर। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताइए, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में सर अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो एक एलआईजी मतलब लोअर इनकम ग्रुप्स को, एमआईजी का मतलब मिडिल इनकम ग्रुप्स को, फिर हाई इनकम ग्रुप्स को। सर, इस तरह से जब लैंड होता है तो उस पर सरकार लोन प्रोवाइड करती है घर बनाने के लिए। और अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस किया गया था कि 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें से 2 करोड़ अर्बन में और 1 करोड़ अर्बन में। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये इसके 2 क्लासिफिकेशन हैं। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेटा कुछ आइडिया है? सर, इसमें जो है फसल के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर इन केस आपकी फसल किसी रीज़न से, क्लाइमेटिक रीज़न से या फिर वीड्स की वजह से, पेस्ट्स की वजह से अगर आपकी फसल खराब हो गई तो सरकार उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसको थोड़ा अमाउंट वगैरह डिटेल से देख लीजिएगा, ठीक है बेटा? यस सर। कुछ रेगुलेटर्स का मैं नाम पूछ रहा हूँ। अगर मैं पूछूं इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी कौन बॉडी है तो क्या बताएंगे आप? इरडाई। ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कौन देखता है? एनएचबी सुपरवाइज करता है और रेगुलेटर आरबीआई है। ओके, आपका मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? बैंक्स वगैरह मनी मार्केट का? सेबी। आरबीआई। कैपिटल मार्केट और शेयर बाजार का रेगुलेटर कौन है? हाँ, सेबी। ओके हर्षिता, जैसा कि आपने बताया कि आपका सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हाल ही में नोवेल मिले हैं बेटा, कुछ बताएंगे क्या, किसे मिला है, किस फील्ड में मिला है? थोड़ा मोड़ा अगर कुछ याद हो तो। यस सर, फिजिक्स का 3 लोगों को मिला और केमिस्ट्री का भी 3 लोगों को मिला है। इसमें केमिस्ट्री का डेविड बेकर, मिस्टर डेविड बेकर, मिस्टर जॉन एम जंपर और मिस्टर डर्मिस हैसबर, इनको मिला है। और सर फिजिक्स का किस लिए मिला, पर्पस? सर, डेविड बेकर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और सर ये जॉन जंपर और डर्मिस हैसबर को मिला है। इन्होंने जो एक ऐसा मॉडल, एआई मॉडल बनाया है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकता है। फिजिक्स का? सर, फिजिक्स का तो मिस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए बेटा, आपने सुना होगा
कि कैश क्रॉप एक वर्ड है, क्या होता है कैश क्रॉप? सर कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जिनको इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि उनको सेल किया जा सके। बेटा गेहूं और चावल यानी वीट और पैडी हाँ रवि क्रॉप में आया, खरीफ क्रॉप में आया, ज़ैद क्रॉप में आया, किसके अंदर आया ये दोनों? सर वीट आता है राबी क्रॉप में और राइस आता है ज़ैद क्रॉप में। ज़ैद या खरीफ? सॉरी खरीफ क्रॉप में। पक्का? यस सर। ज़ैद क्रॉप का एग्जाम्पल? ज़ैद का एग्जाम्पल सर ज़ैद का नहीं आता। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में और वर्ल्ड में कौन है बेटा? इंडिया में MS स्वामीनाथन है और वर्ल्ड में नहीं पता। सुकन्या समृद्धि स्कीम गर्ल्स से रिलेटेड कुछ आइडिया है उसके बारे में? यस सर, इसमें जो भी गर्ल्स 10 इयर्स तक हैं उनको एक स्कीम है जिसके तहत जब उनकी एज 18 इयर्स या फिर 21 इयर्स की हो जाएगी तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। इसमें पेरेंट्स को ये अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें वो एक साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इसमें अगर वो 1.5 लाख जमा करते हैं तो जब उनकी डॉटर की एज 21 हो जाएगी तो उनको 75 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ये बेसिकली गर्ल को एम्पावर। DICGC सुना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन? DICGC डिपॉजिट, यस सर। क्या है ये बेटा? सर ये जो हम लोग बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं उस पर वो गारंटी हमें प्रोवाइड करती है कि अगर बैंक फेल होता है तो उस केस में वो उस पे 5 लाख तक हमें पैसे मिलेंगे। गुड। 1961 में ये आया था। बैंक में जमा पैसे को ये इंश्योर्ड करता है। पहले 1 लाख था, 5 लाख हो गया है। यस सर। गुड बेटा। बैंक का ना प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी 2 ही होता है, सेकेंडरी 4-5 होते हैं। बताएंगे सर? सेकेंडरी प्राइमरी फंक्शन तो होता है कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स प्रोवाइड करना। और सेकेंडरी फंक्शन जैसे कि मिसलेनियस बिजनेस जैसे DD बनाना और इन्वेस्टमेंट्स करना और चेक्स को वो करना और रेमिटेंसेस प्रोवाइड करना। और ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS इलेक्ट्रॉनिकली लाया गया है। यस सर। इसको एक्सप्लेन करें CTS को। सर चेक ट्रंकेशन सिस्टम में सर जो भी चेक्स होती हैं उनको स्कैनिंग करके उनको क्लियरिंग हाउसेस में भेज दिया जाता है और फिर वो वहाँ पे क्लियर कर दी जाती हैं। इससे जो फिजिकल मूवमेंट होता था चेक्स का वो नहीं करना पड़ता है क्योंकि उस केस में बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती थी कि वो चेक कभी कभी लॉस्ट हो जाती थी या मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो गई जिससे वो चेक्स फट गई तो उनका क्लियरेंस नहीं हो पाता था। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम से क्लियरेंस बहुत ईजी हो गया है। ओके बेटा, आपका ग्रेजुएशन हुआ है 2018 में। 18 से अब तक क्या कर रही थी बेटा? आपने कहीं जॉब भी नहीं किया है, गैप ईयर एक्सप्लेन कीजिए, आपसे पूछा जाएगा। यस सर। तो सर मैं प्रिपेयर ही कर रही थी। कभी प्री क्लियर हो जा रहा था, कभी मेंस क्लियर हो जा रहा था, फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सर मैं इन ईयर्स में प्रिपेयर ही कर रही थी। थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लग गया आपको? ऐसा लगता नहीं है? यस सर, कोई गाइडेंस नहीं था तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया है आपने बेटा? यस सर। कितने? SBI का और IBPS का लास्ट ईयर। नहीं होने का क्या रीज़न है वहाँ बेटा? सर मेंस में कुछ मार्क्स कम थे। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर टर्म है बैंकिंग इंडस्ट्री से। इस टर्म को कहा जाता है फिनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज FI? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन में मतलब जो भी अभी तक बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़े हुए थे लोग, जो बहुत डिस्टेंट एरियाज में रहते हैं या फिर रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना और उन्हें भी सारी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, उनमें अवेयरनेस पहुंचाना कि वो भी अपने बैंक अकाउंट को खुलवाएं और जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से लोन ना लें और बैंक से लें। तो सर यही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी को अच्छा, खो-खो बताया था आपने। या खो-खो के अलावा भी कुछ करती हैं क्या आप हॉबी में? नहीं सर, यही खो-खो ही खेलते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपने सुना भी होगा, अभी न्यूज़ में भी आ रहा था कि महाराष्ट्र में और झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। यस सर।
अभी फिलहाल कौन है सीएम फिर महाराष्ट्र और झारखंड का? महाराष्ट्र के मिस्टर एकनाथ शिंदे जी और झारखंड के हैं मिस्टर हेमंत सोरेन जी। आप आरआरबी का इंटरव्यू देने आई हैं। अभी दिल्ली में, यूपी के आसपास में, हरियाणा, पंजाब में पॉल्यूशन का अहम मुद्दा दिवाली है, लेकिन दिवाली के अलावा कुछ और भी है, एक्सप्लेन करें और इसे कैसे कम किया जा सकता है? सर स्टबल बर्निंग है, तो सर इसके लिए वो जो भी पराली होती है उसको वहाँ के फार्मर्स जला देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है हरियाणा और दिल्ली में। तो सर इसको कम करने का यही है कि अगर सरकार के पार्ट पे देखे तो वो आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं, और अगर लोगों के पार्ट पे है तो सर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए जिससे वो जो पराली है वो डिकम्पोज हो जाए और उसको जलाने की ज़रूरत ना पड़े। और सर सरकार ये कर सकती है कि जलाने पर फाइन लगाए लोगों पर। ठीक है, लास्ट सवाल बेटा, एज ए गर्ल हम आपकी पोस्टिंग यूपी में कहीं भी करेंगे, आप कैसे मैनेज करोगी? सर ये मेरे लिए ये इश्यू नहीं है कि मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो जाएगी। सर मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि सर मुझे ऑलरेडी पता था कि इसमें पोस्टिंग ऑल ओवर यूपी मुझे कहीं भी मिल सकती हैं। गाइज, मैं हर्षिता को फीडबैक देता हूँ, आप लोग कांटेक्ट कीजिए, मॉक्स देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। ऑल ओवर इंडिया से हर एक लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी में मॉक दे सकते हैं मुझे। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग कनेक्ट में रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।